हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग में पढ़ रहे हैं हम कैलेंडर। ठीक है दोस्त, कैलेंडर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपको एक अलग तरीके से कैलेंडर सिखा रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपके कई एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में थोड़ा सा कम आते हैं, ठीक है दोस्त, कभी कभी कम नहीं मिलते देखने को। कैट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के मतलब कि अच्छे खासे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कैट में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपीएससी का सी सेट होता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके। स्टेट पीएससी के सी सेट जो होते हैं, इन सब में आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो कैलेंडर आप अपने सिलेबस में देखें, अगर है तो डेफिनेटली पढ़ें। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लीप ईयर हमने पढ़ा था। लीप ईयर हमने ये पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट को देखा। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। आप नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ, किस में कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लेट से कि 8, 10, 13, 12, 15, 17, 19, फिर 28, 29, 30, 31, 365, 366, 38 वीक, एन वीक। इनमें नंबर ऑफ ऑड डेज बताओ आप। ओडी मतलब ऑड डेज, यानी विषम दिन। देखो, ऑड डेज के लिए मुझे पता है, आपको पता है कि 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों 7 से डिवाइड करते हैं दोस्त? क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों का फिर से, जैसे मान लो मंडे से पहला दिन चालू हुआ, तो 7 दिन तक संडे होगा, 7वां दिन संडे को 0 अथवा 7वां दिन कहते हैं। फिर 8वां दिन जो आएगा फिर से यही मंडे पर आके आएगा, फिर मंडे ट्यूसडे वही सेम चीज़ें रिपीट होगी। तो 7 दिन की साइकिल चलती है, दिन की, डेज की, ठीक है। इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, जो ऑड डेज बनता है उतना हम आगे जाते हैं तो ऐड कर देते हैं, पीछे जाते हैं तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो इधर 1 बचेगा, ठीक है। ये ऑड डेज है, ये कुछ और नहीं है, डिवीजन नहीं, ठीक। इधर 7 एक कम 7, तो इधर 3 बच जाएगा। 7 दूनी 14, 1 कम है, मतलब ये 6 बच जाएगा, अथवा 6 को आप -1 भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चाहे 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन, माइनस का 2 दिन पीछे कर दो, ठीक है। ये तो +5 आएगा रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करोगे, या -2 आएगा। आप 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन माइनस कह दो, तो पीछे आ गए। या इसी का उल्टा, 6 दिन पीछे चले जाओ तो 1 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। तो एक ही चीज़ होती है, राइट। समझ आया। तो जैसे इसमें 12 है, तो इसमें क्या होगा, 7 एक कम 7, तो 5 बच जाएगा। इसमें 7 दूनी 14, तो 1 बच जाएगा। 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14, तो इसमें 5 बच जाएगा, अथवा इसी को आप -2 भी कह सकते हो, राइट। 7 चौक 28, इसे पूरा पूरा कट जाएगा तो इधर 0 बचेगा। इसमें 7 चौक 28, 1 बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा। 65 में ये 52 वीक प्लस 1 ऑड डेज, तो यही 1 ऑड डेज हो जाएगा। इसमें 2 ऑड डेज हो जाएगा। 38 वीक है, तो वीक हमेशा 7 से डिविजिबल होता है, क्योंकि वीक का मतलब ही 7 दिन होता है। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ऑड डेज 0 बचेगा। और एन वीक मतलब इसमें भी ऑड डेज 0 बचेगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? ठीक है। और ये चीज़ें पता है कि आपको, कि ये मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मैं ST से जनरली डिनोट करता हूँ, SAT सैटरडे, एंड ये संडे हो गया, ठीक है। मंडे पहला दिन होता है, क्योंकि हमारी तारीख भी पहले से स्टार्ट हुई थी, तो हम मंडे को पहला दिन गिनते हैं। ट्यूसडे को सेकेंड डे, वेडनेसडे को थर्सडे, वेडनेसडे को तीसरा डे, थर्सडे को फोर्थ डे, फ्राइडे को 5वां दिन, सैटरडे को 6वां, और संडे को 7वां, अथवा इसी को 0 डेज भी कह सकते हैं। अब देखो, ये आप एक दिन आगे जा रहे हो, तो इसी को +1 अथवा -6 भी लिख सकते हो, +2 अथवा -5 लिख सकते हो, +3 अथवा -4 लिख सकते हो, +4 अथवा -3 लिख सकते हो, +5 अथवा -2 लिख सकते हो, +6 अथवा -1 लिख सकते हो। समझ आया दोस्त?
अथवा इसी को जैसे 7 का 0 लिख दिए, ठीक है। बताओ बन जाएगा। ये दरअसल हम क्यों लिखते हैं, जैसे मान लो मैं आपको अगर समझाऊं, आज मान लो कि सपोज आज आज कौन सा दिन है, लेट से कि आज थर्सडे है। थर्सडे का मतलब गुरुवार होता है दोस्त। मान लो कि आज गुरुवार है, ठीक है। अगर हमें 2 दिन बाद निकालना है, मान लो आज गुरुवार है, मान लो हमें 2 दिन बाद निकालना है, तो 2 दिन हमें आगे जाना है, 2 दिन बाद निकालना है, तो कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार। थर्सडे के बाद देखो फ्राइडे होता है, देन सैटरडे होता है, तो हमारा 2 दिन बाद हमारा सैटरडे आ जाएगा। परंतु मान लो कि अगर मुझे 5 दिन बाद निकालना होता, तो भाई चाहे मैं 5 दिन आगे जाऊंगा, देखो तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3, ये 4 और ये ट्यूसडे 5, तो 5 दिन बाद ट्यूसडे आएगा। तो बेहतर है ना कि थर्सडे से 5 और 2, तो 5 आया तो मैं -2 यानी पीछे 2 दिन पीछे चला जाऊँ, तो थर्सडे के पहले वेडनेसडे होगा और इधर से ट्यूसडे होगा, तो देखो ट्यूसडे इधर भी आ गया, इधर भी। तो क्या होता है कि हम छोटे नंबर को काउंट करते हैं, चाहे आगे जाना हो चाहे पीछे जाना हो, क्योंकि वो काम आसान हो जाता है, ठीक। जैसे कि आप 5 दिन आगे जाओगे या 2 दिन पीछे चले जाओ, दिन तो वही है ना, क्योंकि वही दिन की तो साइकिल चल रही है, ये ऐसे, ठीक। तो इसलिए हम छोटे नंबर को काउंट करते हैं, समझ आए। ऐसे ही अगर हमें 4 दिन आगे जाना है, तो 4 दिन आगे जाओ या 3 दिन पीछे चले जाओ। 6 दिन मान लो आगे जाना है, तो थर्सडे से आगे जाओगे 6 दिन, तो आप वेडनेसडे पर पहुंच जाओगे। तो बेहतर है ना कि थर्सडे से 1 दिन पीछे आ जाओ, क्योंकि दिन तो वही है साथ, ठीक है। अब देखें आगे चलते हैं। देखो एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको। चलो मैं आपसे अगर कहूँ कि आज से आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज कौन सा दिन होगा, आफ्टर 10 डेज फ्रॉम टुडे, ठीक है। आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 10 दिन बाद तो सेम चीज़ें हो गई कि 10 से क्या करोगे, ये 10 लिखोगे, 10 से पहले 7 का डिवाइड करोगे, तो जो भी आएगा वो ऑड डेज आएगा, राइट। तो देखो जैसे आज आज मान लो आज सपोज थर्सडे है, आज थर्सडे हमें 10 दिन बाद निकालना है, तो भाई आप 10 दिन आगे जाओ, या सीधी सी बात है कि 7 दिन वो रिपीट होगी, साइकिल 7 दिन की रिपीट होती है, तो आप ऑड डेज निकाल लो। अब 3 दिन बाद गिनना है, तो देखो थर्सडे अगर मैं ऐसा गिनूँ, देखो थर्सडे आज है 3 दिन बाद, तो थर्सडे के बाद क्या आएगा, ये फ्राइडे पहला दिन, सैटरडे दूसरा दिन, फिर ये संडे तीसरा दिन। आज तो खुद थर्सडे है ना अपने आप में, तो 1 2 3 उसके बाद से गिना जाएगा, ठीक है। तो संडे 3 दिन बाद फंसेगा, तो यानी आज से 10 दिन बाद हमारा संडे आ जाएगा, ठीक है। एक बात ये, फिर आगे और है, आपको क्या समझना है, देखो अगर मैं आज से ये कहूँ आपसे कि 10th डे फ्रॉम टुडे, अगर 10th डेज की बात करूँ मैं, देखो आफ्टर 10 डेज और 10th डेज में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को समझना। 10th डेज की जब भी ऐसा बात करूंगा, तो जितने भी दिन होंगे -1 करोगे, क्योंकि 10वां दिन का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच अंतर कितना है, एक कम है। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आपको जैसे रीजनिंग में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि वो उसके और इसके बीच में, इसके लेफ्ट में फोर्थ राइट में बैठा है, तो फोर्थ राइट का मतलब कि उसे उनके बीच में 1 2 3 बंदे बैठे होते हैं, एक कम होता है, क्योंकि चौथा तो उसका खुद नंबर होता है ना। तो ऐसे सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि ये 10वां दिन है, आज से 10वां दिन, तो 10वां दिन मतलब उनके बीच में कितने बंदे होंगे, तो बीच में 9 दिन होगा, ठीक है। 10वां तो खुद उसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको 10th हिंदी में 10वां ऐसे लिखोगे, ठीक है, और इंग्लिश में 10th, तो जब भी आपको टीएथ की बात आए तो आप -1 करोगे, ठीक है, यानी 9 डेज की बात करोगे। तो 10th डेज आपसे जब भी पूछा जाए कि 10th डेज फ्रॉम टूडेज क्या होगा, तो आप चाहे जो भी डेज कहे, nth डेज कह दे, 10 की पावर कुछ कह दे, तो आप क्या करोगे, एन जितना कहेगा उससे -1 डेज करोगे, तो अब 9 डेज आ गया। अब 9 में ऑड डेज निकालोगे, तो भाई 9 में 7 का डिवाइड करोगे, तो 2 ऑड डेज आएगा,
ठीक है, समझ आया। अब 2 ऑड डेज, सपोज आज से निकालना है, आज थर्सडे है तो 2 ऑड डेज मतलब थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, देन सैटरडे, तो आपका सैटरडे इस केस में आंसर हुआ। ठीक है, परंतु पिछले केस में 10 डेज का तो क्या आया था आपका आंसर, संडे आया था। समझ आया। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, कभी भी ध्यान रखना कि आज का जो दिन होता है टुडे, या तो आप इसको 0 डे गिन लो अथवा फर्स्ट डे गिन लो। अगर 0 ऐसा गिनोगे तो 0 1 2 इस टाइप से गिनोगे तो 0th डे आज होता है, आज का जो भी आज है, आज चाहे कोई सी तारीख हो, कोई सा भी दिन हो, आज। अब सपोज मैं लेक्चर आज बना रहा हूँ तो आज का मेरे लिए हो गया थर्सडे, ठीक है, या जो भी दिन हो गया। परंतु आप जिस भी दिन गिनोगे, जिस दिन से आप काउंट करोगे, तो आप उस दिन को, आज को क्या करोगे, टू डेज को क्या करोगे, आप 0 डे गिनोगे अथवा फर्स्ट डे गिनोगे। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया था, देखो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कई फॉर्म में, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये कहूँ, इफ टुडे इज सपोज ट्यूसडे, अगर आज मंगलवार है, सपोज टुडे इज ट्यूसडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 17 डेज, 17 डेज, ठीक है। अगर आज मंगलवार है तो 17 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक तो ये सवाल है, इसको देखो कैसे करोगे। देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सारे कॉन्सेप्ट आप जब समझोगे, मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तो क्वेश्चन आप एकदम चुटकियों में उड़ाओगे, आसानी से करोगे। परंतु उसके पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि इस कैलेंडर के चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे करोगे, 17 दिन बाद आपसे पूछा है, तो भाई 17 दिन कैसे निकालोगे। 17 दिन है तो आज का खुद दिन है, आज जो भी तारीख है मुझे नहीं पता, 17 दिन बाद पूछा है ना आपसे। आज मंगलवार है, बस इतना बताया कि ट्यूसडे है। 17 दिन है तो 17 को आप 7 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ऑड डेज निकालोगे, तो 7 दूनी 14, तो 14 तो पूरा पूरा कट गया। अब बचा कितना, 3 डेज, तो 3 ऑड डेज। तो ट्यूसडे के बाद पहला दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे। देखो ट्यूसडे आज को हम नहीं गिन रहे हैं, जैसे आज को हमने नहीं गिना, ये ट्यूसडे था आज, ये तो 3 दिन बाद में पूछा, तो एक दिन ये हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे, तो 3 दिन बाद इतना हुआ, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंजेस करता कि क्या 17th डे फ्रॉम टुडे, इसी क्वेश्चन में 17th डे फ्रॉम टुडे, तब आप क्या करोगे, 17th डे, तो इस केस में डायरेक्ट आप 17 -1 करोगे, जितना भी नंबर दिया है -1, यानी 16 दिन की बात कर रहा, तो 16 दिन बाद हो गया, ठीक है। अब 16 दिन बाद तो इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ऑड डेज आ जाएंगे, ठीक है दोस्त, 2 ऑड डेज। अब अगर आज मान लो कि ट्यूसडे है, आज अगर ट्यूसडे है तो 2 दिन बाद, यानी एक तो वेडनेसडे आएगा, देन थर्सडे आ जाएगा, तो आपका आंसर थर्सडे होगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई क्या। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन अगर आए कि इतने आपका 10वां दिन 10th डेज, अथवा एक क्वेश्चन आया था, जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, यूपीएससी का एक सी सेट जो पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन आया था कि 10 की पावर 10th डेज इफ टुडे इज, कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि इफ टुडे इज संडे, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इफ टुडे इज संडे, देन 10 टू द पावर 10th डेज क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था सी सेट में,
ठीक है। तो कैसे होगा देखो, अब इसमें 10 पावर 10th डे पूछा है, ठीक है। तो क्या करोगे, जो भी होगा 10 टू द पावर 10th डेज और -1 निकालोगे। ये 10 टू द पावर 10th है, ठीक है। इसमें -1 करो, ध्यान रहे ये टोटल, आप इसको फिर से मैं लिख देता हूँ, समझने में गलती मत करना। 10 टू द पावर 10 आपसे ये डे पूछा है, तो आप क्या करोगे, 10 टू द पावर 10 निकालोगे और -1 करोगे। पावर में माइनस नहीं है, टोटल में -1 है, ठीक है दोस्त। समझ आया इतनी बात आपको। अब देखो, हमें पता है कि 7 की साइकिल चलती है, तो कुल मिला के ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज जो होता है 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होता है वही होता है। रिमाइंडर का मतलब शेष फल होता है, ठीक है दोस्त। अब 10 टू द पावर 10 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाल लो। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकालोगे तो देखो 7 एक कम 7 बेस में। अगर आपको रिमाइंडर मैथमेटिक्स में नहीं पता है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो इसी चैनल पर मैथमेटिक्स के लेक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप उनको जाके देखो, इतना अच्छे तरीके से सिखाया गया है, मैं सिखाया हूँ कि आपको लगेगा कि रिमाइंडर निकालना कितना आसान हो गया है। देखो, पावर में जो भी है पहले आप बेस में डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 एक कम 7, 10 में से 7 गई 3, तो अब ये 3 की पावर 10 हो गया, छोटा हो गया नंबर। अब देखो, इसको 7 से आपको डिवाइड करना है। मैं 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिख दूं क्या दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7 से डिवाइड करना है हमें। 3 की पावर 5 मतलब कितना होता है, ये 243 होता है, 243 इंटू 243 यही होगा। 7 से डिवाइड करोगे, देखो 7 से डिवाइड करोगे, या ऐसा आप कह दो कि 243 का स्क्वायर भी आप कह सकते हो, 3 की पावर 243 का स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। अब देखो 243 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 3 21, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो गया। तो 7 5 35, तो 7 5 35, तो 33 से कितना हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, तो ये मैं इसको कहो तो माइनस, ये -2 होगा, या तो मैं इसको -2 लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ क्या, और इसका स्क्वायर तो देखो ये है ही सही, बताओ इतना लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कितना दिन आ गया भाई, तो ये -2 है, तो ये 2 की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब ये 4 ऑड डे आ गए, परंतु ये आंसर अभी नहीं होगा क्योंकि आपसे टीएथ पूछा है। तो क्या करोगे, 4 - 1 करोगे, जो भी ऑड डेज आएगा तो 4 - 1 यानी 3 दिन। अब अगर आज संडे था तो संडे के बाद मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, देन वेडनेसडे, तो ये आपका आंसर होगा वेडनेसडे, ठीक है। आपका आंसर वेडनेसडे होगा। अगर मान लो ये -1 नहीं किए होते, ये टीएथ वाला जो था, अगर ये -1 नहीं किए होते तब आपका आंसर क्या हो जाता, 4 दिन बाद यानी थर्सडे पहुंच जाते आप, ठीक है। तब आपका आंसर थर्सडे हो जाता और वो गलत होता। बताओ दोस्त, समझ आया। तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे टीएथ अथवा हिंदी में वाह बोलते हैं, 10वां 11वां, जब भी ऐसा, तो आप -1 करोगे, ठीक है, उतने दिन बाद। समझ आ गया दोस्त। अब देखो इस चीज़ को, जो मैं आपको ये 10 टू द पावर 10 रिमाइंडर बताया हूँ, 10 टू द पावर 10 7 से डिवाइड करने पर, क्योंकि रिमाइंडर ही तो ऑड डेज होता है, रिमाइंडर ही तो ऑड डेज होता है, क्यों दोस्त। इसी चीज़ को आप अगर -1, 10 टू द पावर 10 - 1 अगर करते हो तो क्या लिखोगे भाई, जैसे मान लो कि 10 की पावर में सिंपल 1 बोलूँ और इसमें -1 करोगे तो कितना आएगा, 1 9 आएगा। 10 की पावर जितनी थी उतने ही 9 आया। अगर 10 की पावर में 2 रखूँगा, -1 करूँगा तो आपके पास डबल 9 आएगा। डबल 9 क्यों, क्योंकि 10 की पावर 2 थी तो 2 9 आ गया, ठीक। अगर 10 की पावर 10, तो इसको आप क्या करोगे, देखो 10 बार 9 लिखोगे, 4 3 7 और ये 3 10, ये इतना लिखोगे, फिर ये 7 से डिवाइड करोगे। अब इसमें जितने कट जाएंगे, जितना ऑड डेज बचेगा, ऑड डेज बचेगा जो भी, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट टास्क हो गया, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत। परंतु अगर आप इसी चीज़ को आसानी से कर लेते हो तो रिमाइंडर के थ्रू, तो आपका काम आसान हो जाता है ना। तो जितना आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हो उतना आसानी से, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, कितना बड़ा नंबर दे दे कोई पता नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हो तो ऐसा कर लो, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत है, बताओ यहाँ तक, आगे बढ़ें। अब देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं आपको 3 केस सिखाने वाला हूँ। केस 1,
when year is different, but day and month are same। एक तो ये केस हो गया जब अपना केवल साल डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन व्हाट, आगे ये आगे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो पहला केस ये है कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो कि सपोज मैं ले लेता हूँ कि आज 15 अगस्त 2013 को आपको सपोज ट्यूसडे दिया था, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि डे एंड मंथ ये सेम है, आपसे ईयर अगर डिफरेंट है तो वो एक तो हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा केस हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा केस देखो क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, कि जब डे एंड मंथ आर डिफरेंट बट ईयर आर सेम, ठीक है। दूसरा केस ये पढ़ने वाले हैं। और तीसरा केस में हम क्या पढ़ेंगे दोस्त, जब ये तीनों चीजें मतलब डे एंड मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, बताओ भाई, यही तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या तो ईयर मान लो कि अलग दे देगा, पर एक केस ये बन जाएगा, या तो आपसे क्या दे देगा कि ईयर को सेम दे देगा। अब ईयर का सेम के मतलब कि मान लो यहाँ पर दे दिया 15 अगस्त दे दिया 2013 दिया है, अगली बार आपसे पूछ देगा कि सपोज 15 या मान लो कि 10 फरवरी का पूछ दिया आपसे 2013 में ही। अब ये डेट आपको होगी कि 15 अगस्त पहले कर दिया, बाद का मतलब पहले का पूछ दिया। भाई पहले का भी पूछ सकता है, बाद का भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हम तो दोनों के लिए निकालेंगे, तरीका सीखेंगे। देखो कैसे, तो क्वेश्चन आप कैसे करोगे, देखो मैं जो चीज़ें कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई बहुत अच्छे से सीखना। एक एक क्वेश्चन लिखो आप पहले, इफ टुडे इज मान लो 4 जनवरी लेट से, अब 4 जनवरी एज मान लो कि इसको सपोज आप मंडे मान लो, हालांकि आज 4 जनवरी नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। इफ टुडे इज 4 जनवरी एज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑफ 26 जनवरी। 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये आपको आंसर इसका बताना है। बताओ भाई, बनेगा? देखो कैसे करना, तरीका सीखना आप अप्रोच। अभी स्टार्ट में ना बने कोई बात नहीं, परंतु पढ़ने के बाद आपसे सब कुछ बनना चाहिए, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा, ठीक है दोस्त। इसलिए ध्यान से बिल्कुल समझना। आज 4 जनवरी है, आज को क्या दिया है, मंडे दिया है, ठीक है। आज से तो हमें छेड़खानी कोई नहीं करनी है। अब भाई हमें 26 जनवरी तक जाना है, तो 4 दिन पहले माइनस करोगे, आज का दिन भी माइनस कर दो, तो कितना बचा, 26 माइनस 4 करोगे तो कितना, 22 दिन आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? डायरेक्ट आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, 26 माइनस 4 कितना, 22 दिन आया। अब ये 22 दिन आ गया, अब इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर डेज निकालना है, तो भाई 7 से डिवाइड करोगे, यही करोगे। अब आप ये तो सवाल नहीं करोगे ना कि 7 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 के दिन के बाद वो नंबर ऑफ डेज वही दिन फिर से रिपीट होने लगते हैं, ठीक। तो आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 1 ऑर्डर डेज बचा। बताओ भाई कोई दिक्कत? तो यही ऑर्डर डेज। अब बताओ हमें कहाँ जाना है, पहले हमें 4 जनवरी दिया, हमसे पूछा क्या है 26 जनवरी,
यानी आगे जाना है, हमें आगे का दिन पूछा है, तो हमें अगर आगे जाना है तो हम इस दिन से आगे जाएंगे, जो भी आज का दिन दिया है तो हम उसमें ऐड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कि आपसे 26 जनवरी दिया होता और पीछे के 4 जनवरी पूछा होता, तब आप पीछे जाते। ये 4 जनवरी दिया होता, उसके पहले आपसे 1-2 जनवरी या कुछ दिसंबर की कुछ बातें पूछा होता, मान लो पिछले दिसंबर की बातें पूछा होता, तब आप पीछे जाते, तब एक दिन पीछे जाते, जितने ऑड डेज आए हैं उतने पीछे जाते। ये ऑड डेज सिर्फ ये बताता है कि आप, ये नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि दिन कौन सा होगा। ऑड डेज ये नहीं बताता कि आपको आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है कि पीछे ये डेट से आप देखोगे कि आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है। ठीक, 4 जनवरी का दिया है, आपको 26 जनवरी जाना है, मतलब आगे जाना है, तो एक दिन जब आगे जाओगे भाई, तो आज अगर मंडे था, आज अगर मंडे है तो एक दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा भाई, ट्यूसडे यानी मंगलवार। एक दिन बाद मंगलवार पड़ेगा। बताओ समझ आया क्या इतनी बात? ठीक है दोस्त, अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन रखता हूँ, देखो कैसे करोगे वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला 8, इफ टुडे इज ट्यूसडे, मान लो आज ट्यूसडे है, देन व्हाट, ये व्हाट लिखा, टी लगाना है यहाँ पर, देन व्हाट डे विल बी इट आफ्टर 37 डेज। ठीक है, 37 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? अगर आज मंगलवार है तो 37 दिन, हम क्या करें 37 और बटे 7 करेंगे। 7 क्यों भाई? क्योंकि हमें ऑड डेज निकालना है, तो 7 पचा 35, 2 ऑड डेज निकल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आज से 37 दिन बाद जाना है ना, तो बाद जाना है, तो अगर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, तो ये थर्सडे आंसर होगा, ऑप्शन बी। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? किसी को दिक्कत? देखो भाई किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर दिक्कत है तो भाई प्लीज़ मैं इस चैप्टर के लिए, कैलेंडर चैप्टर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 से देखना, स्टार्टिंग से देखना। बीच से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा पर पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर से देखो, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से लिंकेज है, इसलिए मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई रेंडम चीज़ें नहीं उठा रहा हूँ, राइट? समझ आया? तो इसका आंसर थर्सडे हो जाएगा, बृहस्पतिवार। कोई दिक्कत बताओ? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ो। प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, उसमें बताओ ठीक कि आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो, कितना आपको समझ में आ रहा है, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टुडे इज थर्सडे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आज कुछ भी बोला है या किसी, मान लो कि 15 जनवरी, मान लो 2015 की बात किया है कि मंगल था, तो फिर आप ये नहीं चेक करोगे कि 15 जनवरी को मंगल नहीं था। नहीं, आपको रेफरेंस निकालना है, तो उसने जो दिया है उसके रिस्पेक्ट में पूछा, तो आपका आंसर उसी के रिस्पेक्ट होगा। फिर आप ये नहीं चेक करने बैठ जाओगे कि 15 जनवरी 2015 को मंगलवार नहीं था। नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि एक रेफरेंस पूछा जाता है। ठीक, इफ टुडे इज थर्सडे, अगर आज बृहस्पतिवार है, देन व्हाट वाज द डे बिफोर 20 डेज, बिफोर 22 डेज, 22 दिन के पहले। आज का दिन दिया है, देखो आज का ये दिन दिया है, हमसे क्या पूछा है, 22 दिन के पहले, तो जो भी आएगा उसमें हम उतने माइनस करेंगे या पीछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, आज दिया 22 दिन बाद पूछा है, तो 22 दिन पूछा है, तो 22 में 7 का डिवाइड करोगे कितना आया, एक दिन आया। तो अब टुडे, आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, तो इसके एक दिन कहाँ जाना है, 22 दिन बिफोर पूछा था, तो एक दिन आप पहले जाओगे। समझ आया? तो थर्सडे के एक दिन पहले कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे होता है। ठीक, या एक दिन पहले चले जाओ या 6 दिन बाद चले जाओ, तो जब 6 दिन बाद जाओगे तब भी यही पड़ेगा, वेडनेसडे। ठीक, बताओ भाई समझ आया क्या? कोई दिक्कत? देखो मैं एक एक चीज़ें भाई समझा रहा हूँ दोस्त, तो अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको कहीं कोई सा भी क्वेश्चन आप से ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझना है ना बने, आप ना कर पाओ, सारे कर पाओगे, फिर आपको कहीं कोई एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ आया? 22 डेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, वेडनेसडे। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th, टुडे ऑन 4 अगस्त, इट इज़ ट्यूसडे। आज 4 अगस्त है, जो भी है,
4 अगस्त को क्या दिया है? वेडनेसडे दिया है। आज वेडनेसडे है, सॉरी ट्यूसडे दिया है ना, ट्यूसडे दिया है, मंगलवार दिया है, आज 4 अगस्त है। ठीक। व्हाट डे विल बी ईट ऑन 26 ऑफ दिस मंथ? 26 तारीख को। अब आ देखो 4 तारीख के बाद दिया है आज, 26 तारीख के बाद पूछा है, तो हम क्या करते हैं भाई, इनका डिफरेंस डायरेक्ट ले लो। तो 26 - 4 कितना बचेगा? 22 दिन बचेगा। 22 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना दिन आएगा रिमाइंडर? 1 दिन आएगा, और यही आपका ऑड डेज होगा। अब 1 दिन पूछा है, देखो 4 अगस्त दिया है, 26 अगस्त की, इसी दिस मंथ, इसी 26 अगस्त की बात किया है, तो हमें आगे जाना है, तो ट्यूसडे से 1 दिन आगे चले जाओ। कौन सा दिन पड़ेगा भाई? वेडनेसडे पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बताओ समझ आया? अगर यही मान लो कि 26 इस तारीख की बात, अगर मान लो 26 का दिया होता, 4 का पूछा होता, तो हम 1 दिन पहले जाते। ठीक है, क्योंकि हमें 4 तारीख की पहले की दिया है, बाद की पूछा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है 11 में, इफ टुडे, इफ इट इज संडे ऑन 30th मंथ, 30th ऑफ मंथ, मतलब महीने के कोई सा भी महीना दिया है, महीने की 30 तारीख को संडे है। ठीक है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? मतलब 30 तारीख की बात किया है, और यहाँ पर आपको संडे दिया है, तो आपसे पूछा 1 तारीख को, फर्स्ट उसी महीने की तारीख को कौन सा दिन है, ये पूछा आपसे। भाई क्या करोगे, देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना दिन आया? 29 दिन आया। ठीक है, 29 दिन आया, 29 को जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई? 7 चौक 28, 1 दिन का ऑड डेज आया। ठीक है, देखो आज की बात दिया है, इसलिए आज को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, तो अब बचा कितने दिन? 29 दिन बचा। आप समझ रहे हो ना? आज का दिन तो दिया है, तो आज को तो हम शामिल नहीं कर रहे हैं, जब आज का शामिल नहीं किए हैं तो हम बाकी बचे हुए दिन ले रहे हैं। ठीक है, एक ऑड डेज आया। अब ऑड डेज आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? ऑड डेज आया, इसका मतलब 1 दिन हमें एक्स्ट्रा में करना है। क्या करना है? देखो आज का दिन दिया 30 तारीख का दिया, हमें पहले का पूछा है, तो पहले का पूछा है तो आप पहले जाओगे, यानी 1 दिन पहले। तो संडे के 1 दिन पहले कौन सा दिन होता है? सैटरडे होता है, सैटरडे यानी शनिवार। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। समझ आया? अब जैसे देखो 1 दिन पहले का पूछा है, तो हमने आज का दिन नहीं गिना ना। अगर मान लो मैं 30 दिन लिया होता, सपोज आपके अनुसार कि अगर मैं 30 दिन लिया होता, तो मतलब आज को दिन को हमने काउंट कर लिया। ठीक है, जबकि हमें काउंट नहीं करना है, तो अगर तब 2 दिन आया होता, तो फिर 1 दिन आज का गिनते आप, आपका दिन आज का आपने 30 तारीख काउंट कर लिया, तो आज का गिनते तो आप संडे गिनते, तो संडे 1, तब आपका 2 दिन पहले सैटरडे दूसरा दिन होता। ठीक है, परंतु आज का दिन आप ना गिनो, मैं ये कहता हूँ आज का दिन ना गिनो, आज का तो दिया है, तो आपके पास बचे कितने दिन इधर? 29 दिन बचे, तो 29 दिन में एक और डेज आया, और जब एक और डेज आया तो क्या होगा? आप 1 दिन पहले चले जाओगे। ठीक है दोस्त, समझ आया? बताओ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ टुडे इज फ्राइडे, मान लो आज फ्राइडे है, जो भी दिन है, व्हाट डे, ये डे है, विल बी इट, विल इट बी आफ्टर 60 वीक, 60 वीक के बाद कौन सा दिन होगा, ये बताओ। तो भाई मैं आपको बताया हूँ कि चाहे 60 वीक कहे, चाहे n वीक कहे, चाहे 50 वीक कहे, भाई वीक का मतलब ही तो 7 दिन होता है, सो 60 गुणे 7, वीक का मतलब 7, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना है? 0 आया। अब 0 रिमाइंडर है, तो चाहे 0 दिन आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, सेम रहेगा ना। ये 0 फ्राइडे 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? फ्राइडे ही तो रहेगा, तो आपका आंसर फ्राइडे ही होगा। कहाँ है फ्राइडे? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक समझने में? देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ जो आपको ना समझ आए। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, इफ 3 डे बिफोर स्टरडे वाज संडे, देन व्हाट विल बी द 3 डे आफ्टर टुमारो। इसका मतलब समझो, यदि बीते हुए कल, अब देखो अगर मैं इंग्लिश वाले में पढ़ूँ तो स्टरडे का मतलब क्या हुआ? मान लो ये टुडे है, यही दिया है, मान लो कि ये
टुडे दिया है, ठीक। तो टुडे का मतलब अगर 0 दिन गिनते हो तो स्टरडे का मतलब क्या हुआ कि एक दिन आप पहले जा रहे हो, ठीक है, एक दिन पहले। और ये बोला है कि 3 डे बिफोर स्टरडे, मतलब इसके 3 दिन पहले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दिन और गिनोगे तो भाई 3 एक कितना हो गया, 4 दिन हो गया ना। तो 4 दिन तो आप इधर चले गए, ठीक। बाद संडे, अब इस दिन को उसने आपसे बोला है कि 3 डे बिफोर स्टरडे व संडे, ये संडे था, ठीक। देन व्हाट विल बी 3 डे आफ्टर टुमारो। अब देखो आज टुडे है तो टुडे के पहले बाद टुमारो आएगा, तो टुमारो एक दिन इधर होगा, ठीक है, एक दिन इधर होगा। और 3 डे आफ्टर टुमारो, तो 3 दिन अगर आप इधर जोड़ोगे तो ये कितना हो गया बताओ, 4 दिन ये भी हुआ, ठीक है दोस्त, हो गया। अब 4 दिन ये 4 दिन ये, तो टोटल कितना हुआ, 4 + 4 यानी 8 दिन हुआ, ठीक है। 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो यही 1 ऑड डेज आ जाएगा, ठीक है। अब 1 ऑड डेज आएगा कहाँ से आप जोड़ोगे, भाई यहाँ से आप जोड़ रहे हो ना, यहाँ से 8 दिन आ रहा ना, एक दिन ऑड डेज। तो यहाँ कौन सा दिन था, संडे था, तो संडे के 8 दिन बाद यानी 1 ऑड डेज मतलब कि मंडे हो जाएगा। बताओ दोस्त, मंडे समझ आया क्या, तो यही आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अब देखो मुझे, मैं आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया हूँ, पर बार बार आपको ये नहीं करना, आपको बार बार ये नहीं करना। देखो सीधी सी बात मैं समझा रहा हूँ क्या करना है। एस्टरडे का मतलब कि एक दिन पहले तो -1, 3 दिन मतलब कि आप चाहे इसको ले लो एस्टरडे तो -1, और 3 दिन पहले तो -3, तो -3 -1 कितना हुआ, -4। और 3 दिन ये और टुमारो का मतलब कि एक दिन ये, तो 3 और 1 कितना, +4 ये हुआ। इन दोनों का डिफरेंस लोगे क्योंकि डे जो होता है डिफरेंस होता है दरअसल। तो 4 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 और -4 का, यानी 4 + 4 यानी 8 दिन हो गया। 8 में से जब आप देखोगे तो 1 ऑड डेज आ जाएगा। और 1 ऑड डेज मतलब अब यहाँ से आपको आगे बढ़ने 8 दिन, यानी 1 ऑड डेज मतलब डायरेक्ट एक दिन बढ़ा दोगे, संडे के बाद मंडे आ जाएगा, ठीक है। बताओ भाई समझ आया क्या इतनी बात, आगे बढ़ें। आपको यही करना है। इफ 5 डे बिफोर स्टरडे, अब देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। स्टरडे में एक दिन ये हुआ, आप निगेटिव को हटा दो, एक दिन ये हुआ, 5 डे बिफोर तो 5 दिन और हो गया, टोटल 6 दिन हो गया, ठीक है। बाद मंडे, अब यहाँ पर ये मंडे था। देन व्हाट विल बी 8 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो का मतलब एक दिन ये, 8 दिन ये, तो 9 दिन ये हो गया। अब 9 और 6 ये डायरेक्ट जोड़ दो, तो 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 को 7 से भाग दोगे दोस्त, एक ऑड डेज बचेगा, ठीक है। अब ऑड डेज कहाँ से आए, देखो दिन आपको कौन सा दिया था, यहाँ वाला दिया था सबसे लास्ट वाला, और आपसे 15 दिन बाद पूछा है। तो एक दिन आप ऐड करोगे ना, कौन सा दिन दिया था, देखो मंडे दिया था, तो एक दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, 1 ऑड डेज मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। समझ आया, बन जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। कोई दिक्कत, कुछ भी आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही तो बताओ। हिंदी में देखो तो कल का मतलब एक दिन बीता हुआ कल, तो मतलब एक दिन ये, 5 दिन ये, कितना हुआ, 6 दिन ये हो गया। फिर आने वाला कल यानी एक दिन ये, 8 दिन ये, तो 9 दिन ये हो गया। अब 9 और 6 को जब जोड़ोगे तो कितना, 15 दिन आएगा। भाई 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ऑड डेज आ जाएगा, ओडी मतलब ऑड डेज। तो एक दिन आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें बीते हुए वो 6 दिन पहले का दिया था दिन, तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे तो सोमवार के बाद मंगलवार आ जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। देखो आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, चैनल आपके लिए है, आपका चैनल है, आपको ही आगे बढ़ाना है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखो ये 15। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, इफ इट इज सैटरडे यदि 6 दिन बाद शनिवार है, इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, व्हाट वाज 9 डे बिफोर सैटरडे। अब देखो इस बार आपको उल्टा दे दिया, पहले यहाँ की चीज़ें देता था, इधर लेफ्ट की देता था, आपसे राइट की पूछता था, इस बार राइट की दिया है। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज मतलब आज से 6 दिन बाद, यहाँ पर आपको सैटरडे दिया है, ठीक है दोस्त। व्हाट वाज 9 डे बिफोर सैटरडे, तो सैटरडे एक दिन यहाँ का हो गया, एक दिन यहाँ पे यहाँ से आ गए, और यहाँ से 9 दिन और पहले, 9 डे बिफोर, तो 9 और, तो 9 1 10, और ये 6 कितना हो गया, 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आया,
2 दिन ऑड डेज आया, ये 2 ऑड डेज आया, ओडी मतलब ऑड डेज। तो कहाँ जाओगे भाई, आज का दिन दिया है आपको, 2 ऑड डेज पहले जाना है। कौन सा दिन आ दिया, सैटरडे दिया, सैटरडे के 2 दिन पहले एक तो फ्राइडे पड़ेगा, देन क्या पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। तो यही आपका थर्सडे आंसर होगा। बताओ भाई, ऑप्शन डी बनेगा, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। 6 दिन बाद शनिवार है, तो 6 दिन तो ये हो गया, बीता हुआ कल यानी 1 दिन ये, और 9 दिन उसके भी पहले, बीते हुए कल के भी 9 दिन पहले, तो 9 और 1 10, 10 और 6 दिन पहले का दिया था, मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, 16 दिन हो गया। 16 बटे जब 7 करोगे तो आपको 2 ऑड डेज आ जाएगा। 2 ऑड डेज मतलब कहाँ जाना है आपको, पहले जाना है, तो 2 दिन पहले आप चले गए, थर्सडे हो गया। समझ आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इफ 10 डेज बिफोर स्टरडे वाज मंडे, मान लो ये स्टरडे है, उसके 10 डेज पहले, तो स्टरडे का एक दिन हमने ये काउंट कर दिया, देखो स्टरडे का एक दिन ये हमने काउंट कर दिया, प्लस में ले लो माइनस में ले लो कोई बात नहीं, बस आपको डिफरेंस लेना कि गैप रेंज कितनी हो गई, ठीक है दोस्त। रेंज आपको देखना है कि रेंज कितनी हो गई, अगर इधर का दिया तो इधर आगे बढ़ जाओगे, इधर का दिया तो इधर पीछे आ जाओगे, ठीक है, इतना करना है आपको। तो देखो स्टरडे का एक दिन ये हो गया 10 डेज बिफोर, तो यानी 10 दिन इसके और पहले दे दिया, तो 10 और 1 11 हो गया, ठीक है 11, समझ आया। अब देखो बाज मंडे था, अब कहाँ का दिया था, यहाँ का दिया था मंडे, यहाँ का दिया था मंडे, सबसे आखिरी का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देन व्हाट विल बी 5th डे फ्रॉम टुडे, अब यहाँ से 5th डे पूछा है आपसे। अब देखो कॉन्सेप्ट यूज करो कि आपसे क्या पूछा, 5th डे पूछा है, तो 5th डे मतलब गैप कितना हुआ, 4 दिन का गैप हुआ इसके बीच में। जब भी मैं आपको बताया हूँ कि जब भी फ्रॉम टुडे इतने दिन पूछा है, तो क्या करोगे आप, एक दिन कम करोगे, तो 5वां दिन पूछा है, ठीक है, 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब 4 दिन ये हो गया, और 10 और 1 11 ये, तो 11 + 4 कितना हुआ, 15। 15 को आप 7 से भाग दोगे तो 1 ऑड डेज निकलेगा, समझ आया। अब आपको यहाँ से इधर एक दिन बाद जाना है, तो भाई मंडे दिया था, एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा, समझ आया। तो ट्यूसडे देखो ऑप्शन बी। बताओ भाई मंगलवार बनेगा, आपको कहीं दिक्कत लग रही क्या। देखो 10 दिन पहले दिया था, सैटरडे के 10 दिन पहले, तो सैटरडे का एक दिन 10 दिन, ये 10 1 11 हो गया, और इधर 5th डे, तो 11 में आप क्या करोगे, देखो आज से 5th डे पूछा है, तो 5th डे मतलब एक, जब भी 5th पूछता है तो एक कम करते हैं, तो 5 - 1 यानी 4 बचेगा, तो 11 4 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 ऑड डेज हो जाएगा, और 1 ऑड डेज जैसे ही हो गया तो आप क्या करोगे, एक दिन आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मंडे के एक दिन बाद ट्यूसडे। चले आगे, इफ टुडे इज संडे, क्वेश्चन देखो, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी 24th डे फ्रॉम टुडे, आज से, आज को संडे दिया है वो, ठीक है, आज को उसने संडे दिया है, 24th डे फ्रॉम टुडे। देखो 24th डे, एक तो आज की दोनों की बात किया है, तो क्या करोगे भाई, इनके बीच अंतर ले लो, तो 24 - 1 कितना हो जाएगा, 23 दिन, 7 से जब भाग दोगे 7 3 21, 2 दिन ऑड डेज बचेगा। अब 2 दिन देखो यहाँ की डेट दिया आपको 24 दिन, 24 तारीख की बात में, बाद की पूछा कुल मिला के, तो 2 दिन बाद चले जाओ, तो संडे के बाद मंडे आएगा, देन ट्यूसडे, तो यही ट्यूसडे आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए बनेगा भाई, कोई दिक्कत। अब आप, आपके मन में ऐसा तो नहीं आएगा कि यहाँ भी वह पूछा है, यहाँ भी, तो भाई वह का मतलब ये कि आज से नहीं पूछा है, मतलब आज का दिया है, तो 24वां दिन कौन सा होगा, तो देखो हमने माइनस किया ना, 24 1 माइनस कर दिया, ठीक है, या इनके बीच का अंतर देख लो, तो 23 दिन का अंतर हो गया, क्योंकि हम दोनों तारीख तो नहीं शामिल कर सकते ना, अगर दोनों तारीख को शामिल करते, मान लो आप 24 दिन लेते, मान लो आप 24 दिन लेते, मतलब इस तारीख को भी गिन रहे हो, तो फिर आप जब मान लो कि 24 को जब 7 से डिवाइड करते, 7 3 21 3 दिन आता, तो फिर आप संडे को आपने शामिल किया, तो संडे को पहला दिन गिनते, फिर मंडे को दूसरा दिन गिनते, और फिर ट्यूसडे को तीसरा दिन, तब भी आपका आंसर वही ट्यूसडे ही आता, ठीक है, ट्यूसडे ही आता, बट आप ट्यूसडे को तीसरा दिन गिनते ना कि दूसरा, तो इसलिए संडे को भी हमने छोड़ दिया, तब ना 23 दिन हुआ, ठीक है, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, देखो राजू वाज बॉर्न
ऑन 4th September 1996, then how old will he be on the 10th August 2020? मतलब देखो 4th September 1996 को उसने जन्म लिया, उसका जन्म हुआ, तो 10th अगस्त 2020 को आपसे पूछा है कि वो कितने साल का होगा। ठीक है दोस्त, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट माइनस करना है। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करना है। देखो आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखना, ये हमने रख दिया 2020। ठीक है, ये महीना अगस्त कौन सा दिया है, 10th अगस्त। अगस्त का कौन सा महीना होता है भाई, अगस्त का 8वां महीना होता है। और तारीख कौन सी दिया है, 10 तारीख दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है, 1996, तो आपने 1996 लिखा। यहाँ सितंबर दिया है, सितंबर कौन सा महीना होता है, सितंबर 9वां महीना होता है, तो 09। कौन सी तारीख दिया है, तो 4 तारीख दिया है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, यही करना है आपको, माइनस करोगे तभी तो पता चलेगा कि कितने टाइम का हो गया। अब देखो 10 में से आप 4 माइनस करोगे तो ये 6 तारीख आ जाएगा, क्योंकि 10 बड़ा है 4 से। ठीक, अब ये 8 छोटा है, ये महीना है, ये क्या है, ये क्या है, ईयर है, ये क्या है, मंथ है, और ये डेट है। ईयर को अब 4 बार बाई बाई लिख दो, ऐसा ऐसा जैसे लिखा रहता है स्टैंडर्ड गूगल्स में, कैलेंडर में। तो ये आपने 10 में से 4 माइनस कर दिया। 8 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो एक काम करता हूँ, एक साल इसका इधर लाता हूँ। एक साल जब मैं इसका लाऊंगा तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 8 20 महीने हो जाएंगे। तो 20 महीने में से 9 महीना माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 11 मंथ, और ये 6 डेज। ठीक है, प्लस अब जब हम इसका एक महीना इधर ला लिए तो 2020 से 2019 हो गया। ठीक है, 19 हो गया। अब ये 96 था, तो 4 साल ये, 19 साल ये, तो 19 4 23 साल। ठीक है, तो 23 साल 11 महीने 6 दिन। बताओ कोई दिक्कत है आपको, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन तो आपका यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मान लो कि अगर आप ये पूरा माइनस नहीं किए होते, आपने सिर्फ डेट माइनस किया कि 10 माइनस 6। ठीक है, 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 4 तो मतलब 6 दिन आया। तो जैसे ही आपका 6 दिन आया, तो ये 4 दिन है तो ये भी गया, ये 2 दिन है तो ये भी गया, ये 4 दिन है तो ये भी गया, आपका एक ही आंसर आ जाता। ठीक है, और वैसे भी 23 साल 11 महीने 6 दिन, तो ये तो आपका आंसर आ ही चुका है। बताओ भाई, कोई दिक्कत आपको तनिक भी समझने में हो रही हो तो आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिया। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तब वह 5 जुलाई 2020 को कितने साल, माह और दिन की होगी। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, बताओ बन जाएगा, क्या करोगे आप, बड़ा मास में से छोटे को माइनस कर दो। बड़ा यानी बाद का डेट 2020, जुलाई मतलब कौन सा महीना होता है, 7वां महीना, और 5 तारीख यानी 05। ठीक है, उसमें से जब उसका जन्म हो 10 अक्टूबर, तो ये रहा 10 अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब कौन सा महीना होता है दोस्त, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 10वां महीना होता है, और सन 2000 था, हमने ये रख दिया। माइनस करना है इसको, कोई दिक्कत। अब देखो ये 5 तारीख है, 5 तारीख में से 10 तारीख तो माइनस नहीं होगा कि हो जाएगा, बताओ। तो अब इस केस में आपको एक महीना, 5 तारीख है, ये छोटा है इस 10 से, तो इस केस में आपका एक महीना इधर लाना पड़ेगा। अब भाई एक महीना इसका इधर तो लाओगे, तो सबसे पहली बात तो ये महीना कौन सा है, तो ये महीना है जुलाई का। तो जुलाई का कौन कितने का महीना होता है, बताओ, जुलाई का कितने दिन का महीना होता है, तो जुलाई का महीना 31 का होता है। 31 दिन आएगा ना, आप 30 दिन नहीं तो रखोगे ना, 29 दिन नहीं रखोगे, 28 दिन तो नहीं रखोगे, क्योंकि ये जुलाई से आप ले रहे हो ना, एक महीना इधर ला रहे हो। 7वां महीना जुलाई का होता है, देखो जुलाई दिया था, तो जुलाई का इधर महीना लाओगे तो 31 दिन होगा, तो 31 और 5 कितना हो जाएगा, 36। अब 36 में से 10 को माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 26 दिन बचेगा, 26 डेज। ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ 26 है, ये 26 है, ये तो नहीं, तो ये हट गया, ये 26, ये 26। समझ आया। अब आपने एक महीना तो इधर ले लिया, तो ये कितना बचा, 6वां महीना हो गया। अब 6वें महीने से ये क्या करोगे, बताओ, 6वें महीने से ये 10 महीना माइनस करोगे तो माइनस होगा क्या, नहीं। तब इसका एक साल इधर लाओगे, तो जब एक साल इधर लाओगे तो 12 महीने इधर आएंगे, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 महीने में से अब 10 महीने माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 मंथ बच जाएगा।
समझ आया? प्लस अब इसका 1 साल तो इधर आप ले गए, तो भाई ये 2019 हो गया ना, 1 साल कम हो गया, तो 20 के बजाय 19 हो गया। 19 में से डबल जीरो माइनस करोगे तो ये 19 साल हो जाएगा। तो 19 ईयर 8 मंथ 26 डेज, ये आपका आंसर होगा। 19 साल 8 महीना 26 दिन, 19 साल 8 महीना 26 दिन, ऑप्शन बी। बताओ भाई, कोई दिक्कत इतनी बात आपको समझने में? तो इस तरीके से देखो, और भी क्वेश्चन करवाने हैं, मैं अगले लेक्चर में करवा देता हूँ। ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आपको सारी चीज़ें मुझे जितना पढ़ाना है मैं उतना पढ़ाऊँगा। लेक्चर एक आध लेक्चर ज़्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, कितना डिटेल में। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ट्रिक से जुड़े रहना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऐसे कैलेंडर आपको पढ़ा रहा हूँ कि फिर आपका कोई एग्ज़ाम कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जहां आप फंसो, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। आपको एग्जाम ट्रिक्स को सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार आए तो। पुराने व्यूअर्स अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्त, अभी करके जाना सब्सक्राइब। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और बताओ कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कितना समझ आया आज इस लेक्चर का, इस चैनल पर आपका कैसा अनुभव रहा, ठीक है। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ें आपको बतानी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त। वेरियस मीडियम होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेजेस, शेयर करो, स्टेटस लगा दो, ठीक है। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। देखो भाई, सपोर्ट आपके बिना नहीं चलेगा, आपका सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है चैनल पर, ठीक है। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, परंतु चैनल पर मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और मेहनत कर पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कराना, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।